अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट कायम शाह। आज के इस व्लॉग में मैं आपके लिए इस्तांबुल का जो बाज़ार है, जो इनका एक ओल्ड बाज़ार है, जहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट वग़ैरह भी आते हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो उस बाज़ार को पहुँचने के लिए हमें यहाँ से पहले एक ट्रेन लेनी होगी और उस ट्रेन तकरीबन मेरे ख़्याल से कुछ 10-15 मिनट का रास्ता है, जिस जगह मैं ठहरा हुआ हूँ, वहाँ से इस बाज़ार तक। और वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पे कौन-सी चीज़ें मिलती हैं और इसके अलावा वहाँ पे और बाज़ार के आस-पास जो इसके जो इर्द-गिर्द के जो और मकामात हैं, उसकी भी थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे कि आपको उसकी सैर करवाएँ। जिस तरह मिसाल के तौर पे इस्तांबुल का साहिल-ए-समंदर जो बहुत ही मशहूर है अपने नीले पानी के लिए, अपने उसका जो साफ़ शफ़ाफ़ पानी है उसके लिए मशहूर है। तो कोशिश करेंगे कि आपको इस व्लॉग में उसकी ही सैर करवाएँ। तो स्टे ट्यून्ड और चलते हैं फिर इस्तांबुल बाज़ार। अच्छा, ये पिछले व्लॉग में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये ट्रेन ईद की वजह से सबके लिए फ्री है। तो सॉरी फॉर दी मिस इन्फॉर्मेशन। अभी मैंने यार अपना कार्ड चेक किया तो कार्ड से इन लोगों ने मतलब पैसे काट लिए थे और मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मतलब ये सब के लिए फ्री नहीं है। तो फिर मैंने जो पुलिस वाले हैं उनसे मैंने पूछा, मैं कहा यार ये तो आप लोग मुझे वो दोस्त कह रहा था कि यार ये हर एक के लिए फ्री है, तो ये क्या सीन है, ये मतलब मुझसे तो पैसे काटे हैं। तो पुलिस वाला फरमाता है कि यार ये सिर्फ तुर्कों के लिए फ्री है, बाकी जो नॉन टर्क्स हैं उनके लिए फ्री नहीं है। तो ये सुन के वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यही टर्क्स जो हैं यही जब जर्मनी में होते हैं, मतलब मैं ख़ुद भी नॉन जर्मन हूँ, मैं कौन सा असल में जर्मन हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यार यही टर्क्स जो नॉन जर्मन हैं, जिनके पास जर्मन नेशनलिटी नहीं है, अगर ये जर्मनी में अनाउंसमेंट हो जाए कि यार ईस्टर के दिन ट्रेन फ्री है सिर्फ जर्मन्स के लिए, नॉन जर्मन जो हैं इसकी मतलब पेमेंट करेंगे, तो यही टर्क्स फिर ये शोर मचाएंगे कि यार ये नस्ल परस्ती है, ये ज़्यादती है, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो बात कहने का मकसद ये है यार ये टर्क्स भी सॉरी टू से ऑल्सो नॉट दैट क्या कहते हैं, अल्लाह मियाँ की गायें ख़ुद से बना रहे हैं, तो बनौज़ुबिल्लाह। लेकिन ये जो हैं ये भी यार ये मज़ा नहीं है इनका वो सेंस में भी, ये भी बड़े पॉलिटिक्स करते हैं। सेम टर्क्स हैं ये, अगर जर्मनी में होते तो ये वहीं पे चीखते हैं, या अगर पाकिस्तान में ये होता कि भाई सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए फ्री है और के लिए मतलब फ्री नहीं है, तो ये जो है ना शोर मचा देना था हर एक ने। क्योंकि पाकिस्तान में भी खैर ये मसले तो उधर भी हैं, लेकिन ये यूरोप में आके ये सारे फिर फरिश्ते बन जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो इस तरह नहीं होता ना, जर्मनी में तो इस तरह नहीं होता और वो उधर तो मतलब ये सीन है वो सीन है ना। तो ये सारे के सारे अगर मतलब ज़रा तफसील से ज़रा सोच के ज़रा बात को समझने की कोशिश करें तो यार दे आर ऑल्सो बंच ऑफ द सेम रेसिस लाइक इज़ इन यूरोप। तो जब कुछ होता है तो फिर ये इनको भी फिर मतलब रोना नहीं चाहिए ना कि यार ये हो गया वो हो गया, ये फिर इनको नहीं करना चाहिए। लेकिन एनीवे इससे अपना एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करते, लेकिन ये जस्ट आपको इन्फो के लिए बता रहा था, क्योंकि मैं आपको ये दूसरी इन्फो जो दी थी वो गलत थी। तो चलते हैं फिर आगे फिर देखते हैं इंशाल्लाह। तो इस वक्त मैं अभी मौजूद हूँ ट्रेन में, जिसको जर्मनी में इसको शत्रासा बांध बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रीट के ऊपर जा रहा होता है इसलिए इसको शत्रासा बांध बोलते हैं। शत्रासा जो है ये जर्मन ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं सड़क या मोहल्ला या गली, तो उसके ऊपर जो चलती हैं। तो ये जो सामने अभी आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, ये थी हमारी ओल्ड मार्केट, और ये ओल्ड मार्केट के साथ साथ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मज़ार वगैरह भी बना हुआ है। अभी मुझे कंफर्म नहीं ये किसका मज़ार है, लेकिन ये इसके साथ ही बिल्कुल बना हुआ है। ये एरिया जो है ये इस्तांबुल का जो ओल्ड इस्तांबुल था, जो इनकी जो ओल्ड मार्केट्स हैं, जो इनकी ओल्ड टाउन है, ये उसमें इंक्लूड है। अभी इसमें कुछ नई जगह भी बनी हैं, जिस तरह आप ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो ये नई बिल्डिंग्स बनी हैं ये थोड़ी जदीद हैं।
इनके अलावा अगर आप इन स्ट्रीट्स में अगर आप अंदर की तरफ जाएं तो आपको काफ़ी कदीमी दुकानें जो घर वगैरह हैं वो आपको मिलेंगी। तो ये अभी आज जिस तरह मैंने पहले कहा, ये आज ईद है, तो ये ईद का दूसरा तीसरा दिन है, उस वजह से ये ज़्यादातर दुकानें बंद थी। तो नॉर्मली जब ये नॉर्मल दिन होता है, एक नॉर्मल वर्किंग डे होता है, मतलब ईद वगैरह की छुट्टी वगैरह नहीं होती, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। लकीली आज यहाँ पे रश भी कम है, तो इसीलिए वीडियो बनाने में थोड़ी आसानी हो रही है। इसी तरह ये आप ये सामने अभी देख सकते हैं, ये मेरे ख़्याल से ये यूनिवर्सिटी थी, जो हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल था। हाँ, तो ये भी यहाँ पे ही है, जिस तरह मैं कहा, ये बिल्कुल इनका जो सेंटर ऑफ द इस्तांबुल, सो यू कैन से दैट इट्स सेंटर ऑफ इस्तांबुल। तो सामने अभी आपको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा, रश बहुत ही कम है। कई मतलब 2-3 बंदे जा रहे हैं, कई 2 बंदे जा रहे हैं, इसी तरह मतलब ये कम ही है, लेकिन अच्छी बात है। इसमें थोड़ा फिर घूमने फिरने में आसानी होती है। जी, तो जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि ये वैसे तो दुकानें ज़्यादातर यहाँ पे बंद ही हैं ईद की वजह से। इन दुकानों में आपको ज़्यादातर जो फेक ब्रांड की चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाएंगी, जिस तरह नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, एंड सो ऑन, जितनी भी हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इन चीज़ों को ख़रीदना है तो अव्वल तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये ख़रीदें, क्योंकि इनकी क्वालिटी सही नहीं होती। अगर आपने फिर भी ख़रीदना ही है तो फिर अपने साथ या किसी ऐसे बंदे को ले आएँ, या तो कोई लोकल हो या जिसको टर्किश आती हो, क्योंकि वो आपको जो प्राइस हैंडलिंग है, बार्गेनिंग है, उसमें आपकी बड़ी हेल्प करेगा। नॉर्मली स्पीकिंग जो मैं गया था यहाँ पे, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस बता रहे थे। और खैर मैंने तो फिर इनसे ली नहीं, क्योंकि फ़ेक ब्रांड में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था, उसकी क्वालिटी इतनी नहीं थी। लेकिन एनी हाउ अपने साथ कोई ना कोई लाजमी ले आया करें। इसके अलावा ये जो सामने आपको अभी एक्सचेंज की दुकान जो आपको दिखाई दे रही थी, ये करेंसी एक्सचेंज वगैरह को ज़रा अवॉइड किया करें यहाँ पे, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर आपको स्कैम करने के लिए ही यहीं बैठे होते हैं। स्कैम किस तरह करते हैं स्कैम आपको ये इस तरह करते हैं कि यार ये आपको गलत एक्सचेंज रेट देंगे। अब बाहर मिसाल के तौर पे जब मैं आया था तो उस टाइम 1 यूरो था कुछ 35 टर्किश लीरे के हिसाब से, तो ये आपको देंगे 28 देंगे, 25 देंगे, इस तरह समथिंग देंगे ना, आपको घटिया किस्म का और थका हुआ आपको रेट देंगे। तो इनको काइंडली अवॉइड किया करें। और अगर आपने एक्सचेंज करनी है करेंसी ना, तो किसी बैंक के अंदर जाए, वो आपको एक्सचेंज करके दे देंगे। अगर आप जर्मनी से आ रहे हैं तो जर्मनी का जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, डॉइचे बैंक, उनका यहाँ पे एक पार्टनर बैंक भी है, अभी उसका नाम मेरे से भूला हुआ है, मेरे ख्याल से ज़रात बैंक है, तो वो उनका पार्टनर है। तो अगर आप उधर जाएंगे तो वो आपको और अच्छा डील करेंगे। तो काइंडली आप इन चीज़ों से ज़रा बच के रहें और अपना ट्रिप एंजॉय करें। एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है और इतने में बाहर आ गया, तो गलियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये इस्तांबुल का जो पुराना मार्केट है, ये वो पुराना मार्केट है। तो एक ही दूसरी गली स्वीट्स की दुकान लग रही है मुझे, टर्किश स्वीट्स डेलिकेसी।
अरस्ता बाजार। ये इनका पुराना बाजार था। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन की भी है, सुल्तान अहमद और ब्लू मॉस्क या आया सूफिया। ये यहाँ पे मार्केट है, लेकिन जो भी यहाँ पे विजिट करना चाह रहा है उनके लिए मैं पहले से ये एडवाइस कर दूँ, इनकी प्राइसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं दूसरी दुकानों से, क्योंकि ये टूरिस्ट का एरिया है। तो ये 1 रुपये की अगर चीज़ होगी तो ये उसको 15-20 रुपये में आपको बताएंगे। ये कालीन की दुकान है, साथ में कपड़ा भी बेच रहे हैं। ये और चाय के जो बर्तन वगैरह होते हैं यहाँ पर बेचते हैं। यहाँ पे आपको हर एक मदारी बंदा आपको यही मिलेगा, जो भी मदारी है ना यहीं पे आपको मिलेगा। मदारी से मतलब ये जो हस्बैंड उसको बोलते हैं, जो आपको प्राइस में आपको फंसा देगा और आपसे अपने पैसे ले लेगा, मनमानी करवा देते हैं एंड में। देखिए ये राइट साइड पे ये भी तरह का धोखा ही होता है। ये तस्वीर वगैरह आपकी लेने के लिए वो करते हैं। 2-3 मिनट का सुल्तान बना के आपको चूना लगा देते हैं, 1000, 1500, 2000 तुर्किश लीरा की। एक तस्बीह वगैरह है, कितनी भी तस्बीह मतलब मुख्तलिफ डिज़ाइन में तस्बीह वगैरह बेच रहे थे। इसी तरह यहाँ पे आपको जो फेक ब्रांड्स हैं, लेकिन लुई वुइटन ये फेक है। अब इसकी प्राइस पूछेंगे, ये आपको ओरिजिनल से भी ज़्यादा बताएंगे और फिर करते 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 आपको डबल ट्रिपल बल्कि 5-6 गुना ज़्यादा आपको कीमत में चिपका देंगे। अब ये देखिए, ये भी हम टर्की में हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है 5 यूरो। तो ये सेंस नहीं बनती ना, अगर टर्की में है तो आप अपना तुर्किश लीरा लें, जितनी भी उसकी कीमत है, जितनी भी उसकी मतलब कीमत बनती है तो वो आप उसका मतलब बताएं, लेकिन नहीं, इन्होंने यूरो में बताना। उसकी वजह ये है कि उसमें इनका फ़ायदा ज़्यादा है, इनकी जो करेंसी है वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं होती। तो वो ये लोग यूरो में, डॉलर में, पाउंड में लेना पसंद करते हैं। ये सिर्फ अक्सर यहाँ पे जो ये इंग्लैंड यूएस की जो होता है ना, ये टूरिस्ट वगैरह ऑस्ट्रेलिया टाइप के, उनको यहाँ पे चूना लगाते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम तो है तुर्की में, लेकिन फर्स्ट टाइम का मतलब ये नहीं है कि चूना लगा दे भाई को मुश्किल है मेरी जान को लगाना। इस बाज़ार का नाम है अरस्ता बाज़ार। ये इन्होंने फिर यहाँ पे ये कोई टूरिस्ट वगैरह इनके ग्रुप्स वगैरह में ये टूरिस्ट वगैरह, ये मतलब इटालियन ग्रुप वगैरह है, तो ये इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स में लोग आते हैं, उसी हिसाब से फिर ये लोग खुद करते हैं, ताकि इनको मतलब ये
जो मेन जगह है वो इनको मतलब ये टूर गाइड जो है उनको दिखा सकें। टूर गाइड की वैसी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर बंदे को बिल्कुल ही ना पता हो ना तो मेरे ख्याल से टूर गाइड के साथ रहना अच्छा है। वो थोड़ा बहुत पैसा तो ले लेते हैं ना। अब ये बस है ये उनको लेने के लिए आई है, जो वहाँ पे जो ग्रुप जो खड़ा था ये उनको लेने के लिए आई है। इसी तरह ये इनको अच्छा ही रहता है, क्योंकि इनके पास मतलब जो भी आता है ना यहाँ पे टूरिस्ट रहने के लिए थोड़ी आते हैं, वो तो आते ही कुछ दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। तो कुछ दिनों में जो मतलब 3-4 दिन जो बंदा यहाँ पे रहता है उसको उनमें जो मेन जगह होती हैं, जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है वो इनको दिखा देते हैं। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि ये टूरिस्ट गाइड जो हैं ये अक्सर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ये अपने मुँह मांगी कीमत आपसे फिर वसूल करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे कोई जानने वाला है तो उसके साथ फिर आप आ जाएं। अदरवाइज़ आने से पहले आप एक प्लान बना लेना कि यार यहाँ पे कौन कौन सी जगह हैं जो बंदा विज़िट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोशिश करें कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट को समझने की कोशिश करें। समझने की कोशिश से मतलब ये है कि इनकी जो ट्रेन्स हैं, मतलब वो कौन सी ट्रेन किधर जाती है, आप उसको समझ लेना एक मरतबा, तो आपको बहुत सारे पैसों की बचत हो जाएगी। अदरवाइज़ टैक्सीज़ वगैरह जो हैं, मैं जब एयरपोर्ट पे आया तो जिस जगह मैं जा रहा था वहाँ पे जनरली स्पीकिंग ऊबर में एंड एट द एंड ऑफ द टाइम, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आई वेंट विद ऊबर। बट लेकिन मैं वहाँ पे जब टैक्सी का मैं जब पूछ रहा था तो टैक्सी जो है वो कोई 1500, कोई 2000, कोई 1000 इस तरह के मतलब तुर्किश लीरस वगैरह मांग रहे थे। तो यार और एट द एंड जब मैंने ऊबर को जब पेमेंट किया तो ऊबर को मैंने तकरीबन कितना था 790 तुर्किश लीरा उनको मैंने पे की थी। ये आप देख सकते हैं ये इतना डिफरेंस था, कहाँ 790 और कहाँ पे 1500, 2000। चले वो 1000 वाला फिर में सबसे कम था। तो ये जो है इसको मतलब फिर आप अवॉइड कर सकते हैं। अव्वल तो आपको ये लेनी नहीं चाहिए ना टैक्सी वगैरह। अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो जाए तो फिर आप ऊबर ऑर्डर करें, यहाँ पे ऊबर चलती है। तो ऊबर में मतलब आपको फेयर प्राइस आपको मिल जाता है गाड़ी का, ना कि आप ये ठगों के हाथ लगे कि जिस तरह ये टैक्सी वाला जा रहा है। ऊबर के पास भी वैसे यही टैक्सियाँ होती हैं जिसके पास मैं गया था, लेकिन ये है कि वो ऐप के थ्रू आपको वो चूना नहीं लगा सकते ना, और चूना लगने से आप बच जाएंगे। इसको पुलिस वाले ने जुर्माना किया है, गलत जगह इसने गाड़ी पार्क की थी। इसी तरह और जो है आप खाने पीने के हिसाब से ना, अगर आप ऑथेंटिक खाना खाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप ये जो टूरिस्ट एरिया जो है, जिस तरह ये एरिया है जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ, ये ब्लू मॉस्क के पीछे, तो इनको अवॉइड करें। उनका रीज़न ये है कि ये अपनी प्राइस एक्सट्रीमली हाई बताते हैं। अगर आपको ऑथेंटिक टर्किश खाना खाना है तो आप फिर इनकी जो टर्किश आबादी का जो जहाँ की ये पॉपुलेशन है ना, जहाँ पे ये टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं होती, आप वहाँ पे फिर खाएँ रेस्टोरेंट्स में, तो वो आपको फिर निस्बतन काफ़ी सस्ती पड़ती हैं। और दूसरा वो मतलब इतना छेड़छाड़ पे नहीं करते। यहाँ पे तो अगर आप जो बंदे ये डोनर सैंडविच होता है या ये शौरमा वगैरह होता है तो वो आपको तकरीबन 300-400 उसका मतलब एक शौरमा आपको मिलेगा। और फिर कल मैंने जहाँ पे खाया है वो जहाँ पे मेरी स्टे है अपने दोस्त के साथ, तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह नहीं है। तो वहाँ पे मुझे जो शौरमा मिला है वो मुझे मिला था 90 का। मैंने 2 शौरमे लिए थे, 180 पे किया था, तो 90 तुर्किश लीरा का एक शौरमा मुझे मिला था। तो कहाँ 90 कहाँ 300 350 एक शौरमे के। तो ये इन चीज़ों का आप अगर यहाँ पे ध्यान रखें तो आपकी अच्छी खासी मतलब बचत हो जाएगी और आपका ट्रिप भी सही रहेगा। लेकिन वहाँ पे भी अभी कुछ है, लेकिन उन्हें भी 4 घंटे 25 यूरो का समथिंग कुछ है। तो एयर ट्रांसफ़र है, एयर ट्रांसफ़र तो 25 यूरो। यार यूरो में ये लोग प्राइसेस बताते हैं, तो ये सारा फ्रॉड होता है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ए बिगर लार्जर स्कीम। इसको आपको अवॉइड करना चाहिए।
अब यहाँ पे जितनी ये टैक्सीज खड़ी हैं ये आपको अभी क्यों ना लगाएंगी। यहाँ पे आपको ऊबर फिर मंगानी चाहिए। ऊबर जिंदाबाद यार, हर जगह पे ऊबर ऊबर। उसमें जब मैं जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो ऊबर में मैंने जब पेमेंट की, मैंने कैश की पेमेंट की थी, तो मुझे फिर उन्होंने रिसीट भी मतलब ईमेल के थ्रू भेजी थी, यार ये आपकी रिसीट है, ये आपकी रिसीट हुई। और रिसीट भी और मतलब उसमें भी मतलब दो नंबरी नहीं हो सकती उसमें। उसमें जो पॉसिबिलिटी होती है जो दो नंबरी की, उसकी पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका जो ऊबर ड्राइवर है वो आपकी राइड कैंसिल कर दे। मिसाल के तौर पे आप बैठ जाए और 2-3 मिनट बाद आपकी राइड कैंसिल करते हैं और फिर वो आपसे कैश लेने की कोशिश करेगा। तो ये फ्रॉड वो उसमें कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखें। इस चीज़ का ज़रा आप ध्यान रखें, बाकी आप सेफ होते उसमें। ये भी कोई होटल वगैरह है यहाँ पे, यहाँ के होटल वगैरह भी निस्बतन महंगे होते हैं। या 1500 पर पर्सन, वो भी एक डिश थी यार, एक दो डिश थी। 100-150 का आपको 1500 चिपका रहे हैं, तो अंदाज़ा लगा ले फिर। तो ये अभी हम पहुंच गए हैं मेन रोड पे। अभी देखते हैं किस तरफ हमने जाना है, तो थोड़ी देर में फिर आपको मैं और गाइड करता हूँ और दूसरी जगह पे करता हूँ।